नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, अस्सलाम वालेकुम, जय यीशु, जय भारत, जय गैलवे। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? यस सर। आवाज आ रही है सर। ओके। इस शुभ बेला पर पूरे गैलवे परिवार की तरफ से सबसे पहले मैं अभिनंदन करना चाहूंगा हमारी बहन देवेंद्र को, सीपी सिंह जी को, आरती सूद जी का अभिनंदन करना चाहूंगा, राजीव नागपाल जी का अभिनंदन करना चाहूंगा। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि आप जैसे माननीय व्यक्तियों का कार्य होना हमें गौरवान्वित महसूस करवाता है। आपकी उपस्थिति से पूरे गैलवे परिवार का मान सम्मान बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है और मैं पूरे गैलवे परिवार की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं हमारे 20वीं वर्षगांठ पर और आभार व्यक्त करता हूं। मैं चाहता हूं कि पूरा गैलवे परिवार एक बार खड़े होकर इन देव स्वरूप हमारे अतिथि देव के सम्मान में जोरदार क्लैपिंग करें और 20वीं वर्षगांठ का जय घोष करें। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, इस पावन बेला पर मैं आज आप सबके सामने उपस्थित हुआ हूँ धन्यवाद देने के लिए। सबसे पहले धन्यवाद आप सभी का, गैलवे परिवार के एक एक डिस्ट्रीब्यूटर का धन्यवाद। तो आज हमारे साथ काम नहीं कर रहे हैं परंतु कभी गैलवे थे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उन सभी डिस्ट्रीब्यूटर का भी जो बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की उन्नति के लिए वॉलेंटियर होकर काम करते हैं। धन्यवाद एक एक शेरिफ का, एक एक वीसी मेंबर का, एक एक जोनल हेड का, रीजनल हेड का, कंपनी के डायरेक्टर्स का। आप सभी लोग विशेष सम्मान के अधिकारी हैं। मैं पूरे गैलवे परिवार की तरफ से आपके निष्काम योगदान के प्रति आभार व्यक्त करता हूं और कहना चाहता हूं दिल से कि आपका योगदान सराहनीय है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। हेलो, हाँ सर। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं हर उस एम्प्लॉय का जिसने इस कंपनी को इस शिखर तक पहुंचाने में कोई भी योगदान दिया। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं हमारे टॉप मैनेजमेंट का जिन्होंने कोविड जैसी भीषण परिस्थितियों में भी जमकर मुकाबला किया, काम किया, कंपनी पर भरोसा रखा और हम सब के योगदान की वजह से आज हम वापस आकाश छूने के लिए अग्रसर हैं। वो दिन कल आएगा फिर से गैलवे का झंडा आकाश की बुलंदियों को छुएगा और ये मैं आप लोगों के बिहाफ पर कह रहा हूं। मैं दिल से कहना चाहूंगा कि ये बिना आपके मुमकिन नहीं था। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं तरक्कीत का जो हमेशा एक छोटे भाई की तरह कंपनी के लिए हर परिस्थिति में मेरी एक बाजू बनकर खड़ा रहा, हमारी एक बाजू बनकर खड़ा रहा। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं हमारे सभी वेंडर्स का जिनकी वजह से हम आपके पास बेहतरीन प्रोडक्ट लेके आ पाए। अगर वो ना होते तो ये यात्रा मुमकिन नहीं। मैं इस पावन बेला पर श्रद्धांजलि देना चाहता हूं उन दिवंगत आत्माओं को जो हमारे साथी थे, जो आज हमारे बीच नहीं हैं। हमारे राजू भाई, पंकज भाई, और बाकी अन्य डिस्ट्रीब्यूटर। मैं श्रद्धांजलि देना चाहता हूं हमारे पिता तुल्य, प्रेरणा स्रोत,
तारक झा जी को, जो जब तक इस संसार में रहे उनका आशीर्वाद हमारे साथ रहा, और वो जहाँ भी आज हैं वहां से भी उनका आशीर्वाद हमें जरूर मिल रहा होगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उन सभी दोस्तों का, मित्रों का, शुभचिंतकों का, जिन्होंने अच्छे बुरे वक्त में क्लेश परिवार का साथ अपना आशीर्वाद करने पर बनाए रखा। हमारी रेणु दीदी, देशबंधु गुप्ता जी, राजीव नागपाल, अरुण भाई और भी बहुत से शुभचिंतक, अगर मैं किसी का नाम नहीं ले पा रहा हूँ तो क्षमा चाहूँ। धन्यवाद देना चाहता हूँ उस परम पिता परमात्मा का, उसकी बनाई इस सृष्टि के एक एक अंग का, माँ पृथ्वी का, जल का, अग्नि का, वायु का, आकाश का, सूर्य का, चंद्र का, इस पूरे प्राणी समाज का जिसके हम ऋणी हैं, क्योंकि एक एक व्यक्ति का योगदान है गैलवे को इस शिखर। आखिरी में धन्यवाद देना चाहता हूँ मेरे भाई, मेरे पार्टनर, मेरे दोस्त संजीव कुमार का, जिसका मेरे जीवन में योगदान अतुलनीय है। ये ना एक कुछ थोड़ी डिस्टर्बेंस आती, क्या मेरी आवाज तो आ रही है? आवाज आ रही है सर? मैं क्या मेरी आवाज सबको आ रही है? आ रही है सर। आशीष, कोई जहां पर आप लोग बैठे हैं वहां कुछ लोग बात कर रहे हैं जिससे मेरे को डिस्टर्बेंस आ रही है बॉस। जहां शायद आपका लैपटॉप है, कृपया वहां पे बात ना करें, क्योंकि मेरे को मेरी आवाज दे रही है। या तो आप लोग अपना म्यूट कर दें ताकि मेरी आवाज। दोस्तों, आप कहेंगे कि मैं कब तक और किस किस को धन्यवाद कहूं। सच तो यह दोस्तों कि हमारा जीवन एक एक सांस ऋणी है, कर्ज में डूबा हुआ है। आज मैं थोड़ा इसी विषय पे आपसे बात करने वाला हूं। इस 20वीं वर्षगांठ पे एक अलग तरह का और एक विशेष मैसेज आपको देना चाहता हूं, जो बिल्कुल हार्ट टू हार्ट बात होगी। दिल से बात करूंगा मैं आप लोगों के साथ, क्योंकि आप मेरा परिवार है, आप मेरे साथी लोग हैं। हम जब पैदा होते हैं तो सबसे पहले हमारे ऊपर किसका कर्ज होता है? हमारी माँ का। ये शरीर हमें हमारी माँ से मिला। और दूसरा कर्ज पिता का, जिसकी गाड़ी कमाई से हमारा भरण पोषण हुआ। फिर कर्ज हुआ टीचर का, जिसने हमें उंगली पकड़ के जीवन के नियम सिखाए। फिर मित्रों का कर्ज हुआ, जो हर पल साथ निभाते आए जीवन भर। आध्यात्मिक गुरु का कर्ज हुआ। पर क्या इन्हीं लोगों का कर्ज है? ये कर्ज तो आप भी सबको पता होंगे कि इन लोगों ने हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा किया। लेकिन आप ध्यान से देखेंगे, आप चारों तरफ नजर घुमाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमारे जीवन का एक एक क्षण ऋणी है, कर्ज में है, एहसान में डूबा हुआ है। कैसे? सोचिए, वो डॉक्टर जिसने आपका इलाज किया, वो स्कूल जहां पढ़ने गए वहां जितने टीचर, उस स्कूल की जिसने बिल्डिंग बनाई, वो किसान जिसने खाना उगाया, वो जुलाहा जिसने कपड़े बुने, वो सैनिक जो बॉर्डर पे खड़े होकर देश की रक्षा कर रहा है, जिसकी वजह से हम एक खुशहाल जीवन जीते हैं, वो चक्की वाला जो आटा पीसता था, जिसके आटे से घर चलता था। तो अगर आप ध्यान से वो ये कि मैं अपने हाथ में परमार्थ भी रखूंगा और स्वार्थ भी रखूंगा।
पैसा भी कमाऊंगा और एक बेहतरीन कंट्रीब्यूटर बनूंगा समाज के प्रति। अगर आप ये दो प्रण लेके जाएंगे तो परमात्मा भी आपके साथ खुश रहेगा। जो लोग ये कहते हैं कि ये मेरा है, ये मैंने कमाया है और मैं और अपने लिए ही सोचते हैं, वो यकीन मानिए खुश नहीं रह पाते। क्यों खुश नहीं रह पाते? क्योंकि उन्हें मालूम नहीं है कि उनके सिर पे कितना ऋण है, कितना डेब्ट है। जब आप समाज में जो कुछ लेते हैं अगर उसे आप लौटाते हैं तो आपको खुशी मिलती है। एक बार किसी की सड़क पर जो है किसी भी बुजुर्ग आदमी को सड़क पार करा के देखिए, सिर्फ छोटा सा ही योगदान देके देखिए जिसमें आपका समय ही जाएगा, तो आप देखिएगा आपको कितनी खुशी मिलती है, क्योंकि जैसे ही ऋण उतरता है खुशी मिलती है। तो जो मैं यहाँ कहने जा रहा हूँ उसको आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मैं लॉ ऑफ कर्मा के बारे में बताता हूँ। काश मैं वहां होता तो मैं आपसे सवाल पूछता, आपसे जवाब भी लेता, लेकिन अभी चूंकि वन वे कम्युनिकेशन है तो मैं ही जवाब दूंगा आपकी तरफ से और मैं ही सवाल पूछूंगा, ठीक? तो मेरा प्रश्न है कि कर्मा, लॉ ऑफ कर्मा क्या है, कर्म का नियम क्या है? आपने बड़े बार ये लाइन सुनी होगी कि लॉ ऑफ कर्मा है, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। कितनी सिंपल लाइन है। इसी को थोड़ा सा 10 मिनट में समझाता हूँ। ये हर धर्म में इस लॉ को समझाया गया है और हर धर्म में ये बात कही गई है कि आप अच्छे कर्म करिए। हर धर्म में सिखाया गया कि आपको अच्छे काम करने हैं। उसकी रीजन ये है कि लॉ ऑफ कर्मा एग्जिस्ट करता है कि जैसा आप कर्म करेंगे परमात्मा उसका आपको फल भी देगा। मैं इसको आपको थोड़ा साइंटिफिक वे में बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो कर्म क्या होता है? लोगों को लगता है मैं जो एक्शन कर रहा हूँ वो कर्म है। कर्म आपके विचार से भी होता है, शब्द से भी होता है, एक्शन से भी होता है। यानी जो आप मन के अंदर सोच लेते हैं और आपने किसी को कुछ कहा नहीं है वो भी कर्मा है, क्योंकि कर्मा एक एनर्जी है, राइट? एनर्जी हमेशा दो लोगों के बीच में जो एक्सचेंज होती है उसको हम कर्मा कहते हैं। कैसे? आप खुद भी रिलेट कर जाएंगे जो मैं कहना चाह रहा हूं। आपके मन में किसी को लेके गुस्सा है, ये एक थॉट है और आप उसको जाहिर नहीं कर रहे हैं, आप उसके सामने मुंह पर मीठी मीठी बात कर रहे हैं, लेकिन आपके अंदर गुस्सा है। यकीन मानिए कि वो गुस्से की जो ऊर्जा है वो उसके पास जाएगी और वो व्यक्ति भी आप चाहे कितनी भी मीठी बात करो आपके लिए अच्छा फील नहीं करेगा। इसे विचार कर्मा कहते हैं। शब्द में आपने कोई एक्शन नहीं किया मगर आपने उस गुस्से में दूसरे व्यक्ति को गाली भी दे दी, चिल्ला भी दिया, वो भी कर्मा है। तीसरा एक्शन। एक्शन मतलब जब आपने कोई ऐसा काम किया जिससे दूसरा व्यक्ति हर्ट हो गया, दुखी हो गया या खुश हो गया, दोनों ही। क्योंकि कर्मा दो तरह के होते हैं, अच्छे कर्मा, बुरे कर्मा, पर दोनों ही कर्मा होते हैं। और फल भी दो तरह के हैं, अच्छे फल और बुरे फल, ठीक? तो दो लोगों के बीच में कार्मिक ऊर्जा का जब अदलाव बदलाव होता है तो कर्म बंधन क्रिएट होता है। इसे लॉ ऑफ कर्मा कहते हैं। और कौन है यार डिस्टर्ब कर रहा हूं? कर्मा कैसे बनता है उसको 2 मिनट के लिए समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जैसे राम जो है, कोई दो नाम ले लेते हैं, किसे जैसे दो नाम ले लेता हूं, मैं और संजीव शिवकर, राइट? हम दोनों का कुछ झगड़ा होता है और संजीव गुस्से में मुझे कुछ हर्टफुली, मतलब कुछ ऐसी बातें बोलते हैं जिससे मुझे तकलीफ होती है। तो याद रखिए कि वो जो भी कुछ मुझे बोल रहा है और जिससे मुझे तकलीफ हो रही है वो एक ऊर्जा उसकी तरफ से चली है और मेरे पास आई। ये ऊर्जा जो उससे चली है और मेरे पास आई है जिससे मैं हर्ट हो रहा हूं, ये कार्मिक बंधन क्रिएट हो रहा है, राइट? और इस बात की अति संभावना है कि ये ऊर्जा जो मुझे वो दे रहा है, इस बात की बहुत हाई संभावना है, 100% ही कह लीजिए कि ये वही ऊर्जा है जो कभी पहले मैंने उसको दी थी।
जो भी व्यक्ति हमारे साथ आज बुरा बर्ताव कर रहा है, जिसका आपको बुरा लग रहा है, तो समझिए कि कभी ये ऊर्जा आपने उसको दी थी। राइट? तो यही कार्मिक साइकिल होती है। मैंने आपको ये सिर्फ एक सिंपल उदाहरण से समझाया है। तो अगर मैं अब आपको बड़ी सारी चीजें बोलता हूँ एक ही लाइन में, आपकी पत्नी आपका कर्मफल है, आपका पुत्र, आपका भाई, आपका बहन, आपका दोस्त, सब आपके कर्मफल है। आपको मिलने वाला धन, दौलत, साथी, दोस्त, मित्र, अच्छे अनुभव, बुरे अनुभव, सब आपके कर्मफल है। और कुछ ना कुछ आप पहले करके आए हैं। अगर आपको पुण्य कर्म मिल रहा है, खूब दौलत, खुशियां मिल रही हैं, तो पुण्य कर्म का फल मिल रहा है। कोई आपको के साथ गलत कर रहा है, उल्टा सीधा हो रहा है, तो वो पूर्व जन्म के बुरे कर्मों का फल है। तो कहने का मतलब है कि जो पहले हो गया उसको तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अभी हम जो जीवन जी रहे हैं, जो घटनाक्रम साथ में चल रहा है, उसको थोड़ा बेटर जरूर बना सकते हैं। आप ये बात याद रखिए कि जो भी यूनिवर्स में आप डालेंगे वो वापस जरूर आएगा। What goes around comes around। आप जब ये ऊर्जाएं बाहर निकालेंगे, किसी की तरफ भेजेंगे, तो ये लौट कर जरूर आएंगे। अगर आपको पता है कि मैं जो भी बाहर भेजूंगा ये लौट के जरूर आएंगी, तो आप सजग हो जाएंगे, अलर्ट हो जाएंगे। जैसे ये वैसी बात है कि अगर आपको मालूम हो कि अगर मैं किसी को कोई गिफ्ट दे के आऊंगा तो गिफ्ट लौट के मेरे पास ही आएगा, तो मुझे लगता है कि आप गिफ्ट देते हुए ध्यान रखेंगे कि आप वापसी में क्या चाहते हैं। राइट? तो आप अगर किसी के लिए मन में भी खराब रखेंगे, तो आप समझिए कि वो व्यक्ति भी आपके मन में खराब रखेगा। अब मैं आपको कर्म योगा की बात करता हूँ। मैं कर्म योगा आपको क्यों बता रहा हूँ कि सबसे पहले तो आप समझिए कि हमारा जितने भी भगवान ने हमको अलग अलग रोल बना के दिए हैं। जैसे आप किसी के पिता हैं, आप किसी के माता हैं, आप किसी के भाई हैं, आप किसी के पुत्र हैं, पत्नी हैं, बेटा है। इसके अलावा आप बिजनेसमैन हैं, आप सैनिक हैं, आप डॉक्टर हैं, आप पुलिस वाले हैं, आप इंजीनियर हैं। ये सब आपको भगवान के द्वारा दिए हुए, यानी आपके भाग्य के द्वारा दिए हुए कर्म हैं। मान लीजिए आप सैनिक हैं, तो आपका भगवान के द्वारा आपको दी हुई ड्यूटी है कि आप सैनिक बनाए गए हैं। हमें लग रहा होता है हम खुद बने हैं, पर भाग्य चक्र ही आपको वहां पे पहुंचा देता है। मेरे ख्याल से आप में से ज्यादातर लोग इस बात पे एग्री होंगे। तो हमें ये समझना है कि जो भगवान ने हमें काम किया है, हम इसे किस प्रकार से करें कि उससे कर्म बंधन भी क्रिएट ना हो और परमात्मा भी प्रसन्न हो। जैसे आप सब लोगों को क्या मैंडेट मिला है? आप सब लोग डायरेक्ट सेलर हैं। तो डायरेक्ट सेलर का आपको मैंडेट मिला है और आपको मिला है कि आपने डायरेक्ट सेलिंग करनी है और डायरेक्ट सेलिंग से पैसा भी कमाना है, अपना परिवार का पालन पोषण भी करना है, अपने सपनों को भी पूरा करना है। तो ये कार्य तो आपको मिला है, लेकिन इस कार्य को किस प्रकार से करें कि हमें कोई पाप कर्म क्रिएट ना हो और परमात्मा की प्रसन्नता प्रसाद स्वरूप मिले। तो उसके लिए भगवान ने जो बात बोली है, जो ऑलमोस्ट हर धर्म में अलग अलग तरीके से कही गई है कि आपको जीवन में कैसे चलना है, तो उसको हम बोलते हैं कर्मयोग। जैसे कि कर्म योग के जो अंग हैं, अगर आप मुझसे एक सिंपल लैंग्वेज में डेफिनेशन पूछें कि कर्म योग क्या है, तो मैं कहूंगा काम करने का ऐसा तरीका, अपनी ड्यूटी निभाने का ऐसा तरीका जिससे भगवान प्रसन्न हो। तो अब वो ड्यूटी के कितने सारे अंग हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, फिर मैं बताऊंगा हमारे काम में क्या कर्म योग बनेगा। राइट? कर्म योग का पहला अंग होता है स्वधर्म। स्वधर्म मतलब वो काम जो आपको भगवान ने सौंपा है। जैसे मुझे सौंपा है कि मैं एक डायरेक्ट सेलर हूँ, मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मुझे ये गैलरी कंपनी चलानी है, मुझे ये काम भगवान ने सौंपा है। दूसरा है आपकी दृष्टि। दृष्टि मतलब भाव। हमें ये जो काम करना है वो किस भाव से करें, तो मैं ये काम इस भाव से करूंगा कि मुझे ये काम भगवान ने सौंपा है।
वरना मैं कहाँ पैदा हुआ, मैं टीचर था, कैसे इस काम में आ गया, सब कोई इंसिडेंट लगता है। कोई मुझे एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में ले आया और मैं यहाँ आके बैठा, मुझे समझ में आया, मैंने बिजनेस शुरू किया, मुझे लगा मेरे यहीं से ड्रीम पूरे हो सकते हैं। और आज 22 साल से मैं इस बिजनेस में हूँ, 24 साल से, राइट, 24 साल से, मतलब अगले साल मेरी सिल्वर जुबली हो जाएगी इस बिजनेस के अंदर। तो 24 साल से मैं इस बिजनेस में हूँ। तो मेरा भाव ये होना चाहिए कि ये काम जो है भगवत करा है, यानी कि मैं इस काम को इस भाव के साथ करूंगा कि भगवान ने मुझे एक ड्यूटी सौंपी है कि तुझे डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी चलानी है, और मैं उनका सेवक बन के अपने हर कर्म को उनको समर्पित करना। आप कहेंगे ये कैसी बात, इसमें गहरा लॉजिक है। ये वैसी बात है, जरा इसको दूसरे तरीके से समझिएगा। मान लीजिए मेरी कंपनी के अंदर एक गार्ड खड़ा हुआ है गेट के ऊपर, और मैंने उसको ये ड्यूटी दी है कि आप जो भी व्यक्ति आएंगे उसका आई कार्ड चेक करके अंदर आना। अब उस गार्ड का भाव क्या है? उस गार्ड का भाव है कि मैं अपने बॉस की जॉब कर रहा हूं और मुझे एक प्रिस्क्राइब ड्यूटी मिली है कि जो भी व्यक्ति आएगा मुझे उसका कार्ड चेक करके अंदर भेजना है। अब जब वो व्यक्ति अंदर जाता है, वो हर व्यक्ति का कार्ड चेक करता है, तो उसके साथ कोई पर्सनल इशू नहीं है, राइट, उसका कोई पर्सनल इशू नहीं है, वो सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहा है। अब उससे दूसरा व्यक्ति खुश होता है, नाराज होता है, उसको कोई भी कंसर्न नहीं है। अगर कोई बोल भी देता है यार मेरा कार्ड क्यों चेक कर रहे, तो कहेगा बॉस से बात करो। तो अपना भाव भी यही है कि मैं जो काम कर रहा हूँ इसके फल पे मेरा कोई नियंत्रण नहीं, मैं अपनी बेस्ट मेहनत कर रहा हूँ, बेस्ट काम कर रहा हूँ, भगवान को अर्पित कर रहा हूँ और फल भगवान देंगे। अगर आप मेरे लिए काम कर रहे हैं, आगे भगवान क्या कहेंगे हमें कि अगर आप मेरे लिए काम कर रहे हैं तो आप वैसा करिए जैसा मैं कर रहा हूँ। तो काम अपनी मर्जी से नहीं करना है, गार्ड वो करेगा जो बॉस है। तो भगवान ने हर कर्म की प्रिस्क्राइब ड्यूटीज बनाई, उन्होंने बताया कि हमें काम कैसे करना चाहिए, ठीक। उस काम करने के तरीके में ही उसके दो भाग हैं, एक तो उन्होंने प्रिस्क्राइब ड्यूटी बताई है और एक उन्होंने त्याग बताया, ठीक। वो त्याग क्या बताया मैं वो भी बताऊंगा, और प्रिस्क्राइब ड्यूटी क्या वो बताऊंगा। तो हमारे को भगवान ने क्या ड्यूटी दी है कि आप डायरेक्ट सेलर बनिए। तो एक डायरेक्ट सेलर होने के नाते जो प्रिस्क्राइब ड्यूटीज है हमारी, वो क्या है वो आप समझिए। हमारा काम क्या है? हमारा काम है प्रोडक्ट को कस्टमर को बेचना, ये हमारा पहला काम, डायरेक्ट सेलर का। प्रोडक्ट तो बाकी सब लोग भी बेचते हैं, एक दुकानदार भी बेचता है, एक ट्रेडिशनल दुकानदार भी बेचता है। फिर हम में और उनमें क्या फर्क है? हम में उनमें जो सबसे बड़ा फर्क है एज ए डायरेक्ट सेलर, वो ये है कि दुकानदार कभी अपने कस्टमर के को एजुकेट नहीं करता। हम लोग कस्टमर के पास जाके पेन पेपर लेकर उसको एजुकेट करते हैं, उसको प्रोडक्ट की सारी खूबियां बताते हैं, उसे समझाते हैं, उसे डेमो देते हैं। और हम किनके पास जाते हैं? हम उन लोगों के पास जाते हैं या तो जो हमारे अपने हो, या हमारे दोस्तों के अपने हो, या हमारे दोस्तों के दोस्तों के अपने हो, या हमारे दोस्तों के दोस्तों के दोस्तों के अपने हो। यानी हमारा गैलवे परिवार संबंधों के तंत्र पे चलता है। तो इसलिए जब हम किसी को प्रोडक्ट समझाते हैं या डेमो देते हैं तो हम इस बात का भी ख्याल रखते हैं कि हमारा परिवार है, और हम उस समय उसको पूरी पारदर्शिता के साथ सारे प्रोडक्ट की डिटेल में जानकारी देते हैं और ये बताते हैं कि ये प्रोडक्ट आपके लिए जरूरी है या नहीं। तो डायरेक्ट सेलर यहाँ पर नॉर्मल दुकानदार से अलग हो जाता है। नॉर्मल दुकानदार कहता है आए हो पैसे दो प्रोडक्ट लो जाओ, लेकिन डायरेक्ट सेलर अपने कस्टमर को एजुकेट करता है, उसे समझाता है और उससे ये भी बात का ख्याल करता है कि ये प्रोडक्ट उसके लिए जरूरी है भी या नहीं। हमारा बिजनेस रिलेशन बिल्डिंग अप का रिलेशन बिल्ड करने का बिजनेस है। तो हमारे यहाँ दूसरी प्रिस्क्राइब ड्यूटी क्या है कि कस्टमर को एजुकेट करो, उसको प्रोडक्ट का डेमो दिखाओ और कस्टमर के साथ ईमानदारी से बात करो, डिस्ट्रीब्यूटर के साथ ईमानदारी के साथ बात करो। कोई झूठ नहीं बोलना है, कोई चीटिंग नहीं करनी है। जब तक उस कस्टमर की रजामंदी नहीं है, जब वो दिल से कहे कि हाँ मुझे ये प्रोडक्ट पसंद आया, हाँ ये बिजनेस मुझे पसंद आया,
अगर उसके बगैर आप उसको देते हैं तो ये गलत है। ये